हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इससे पहले जो है हमने एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन ख़त्म किया है। तो एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, हमें जो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, जो हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 में ही किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो है किसी भी नंबर के फैक्टर, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। जैसे कोई भी नंबर होता है ना, सपोज एग्जांपल दिखा रहा हूँ 12 कोई नंबर है, इसके फैक्टर हम कैसे करते थे कि 12 किस किस के टेल में आता है। पहले तो 1 के टेल में, 1 इंटू 2, और 2 के टेल में खुद आता है, 3 के टेल में आता है, यस 2 के टेल में आता है, और 2 6 ज़ा 12, 2 के टेल में 6 पे आता है, 3 के टेल में आता है 3 4 ज़ा, और 4 के टेल में आता है 4 3 ज़ा, और इसके बाद 6 के टेल में आता है 6 2 ज़ा, और बस ये इसी के टेल में आता है। और लास्ट में जो है 12 खुद के टेल में आता है, 12 सॉरी यहाँ पे ऐसे 1 12 ज़ा 12। ठीक है, तो ये जो है इसके फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स जो हम ये जो फैक्टर्स इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 और 12, ये फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से हम किसी से भी जो है इस 12 को डिवाइड करेंगे ना, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये जो है एग्जैक्टली डिवाइज़र है। इनमें से किसी भी नंबर से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ये हो गया फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर। कोई भी नंबर हो गया, जैसे 2 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। 6 जो है 2 का मल्टीपल है, 2 3 ज़ा 6, और ये सिर्फ 2 का ही नहीं, ये 3 का भी मल्टीपल माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 एंड 3 जो है 6 के मल्टीपल है, और 6 जो है 6 के फैक्टर्स है 2 एंड 3, इस तरीके से। तो आप समझ गए। तो अब करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल को इसमें जो है आपका एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कोई दो नंबर है ना, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1, कोई 2 नंबर है और उनमें जो है सिर्फ 1 ओनली 1 एक कॉमन फैक्टर आता है। इसका एग्जांपल करूँगा, जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आएगा ना, वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। को प्राइम नंबर, ये देखिए, इसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे 4 एंड 18, इसके अंदर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 4 के फैक्टर कैसे होते हैं, देखिए लिखते हैं। 1 4 ज़ा 4 आता है, और 2 2 ज़ा 4 इसी के टेल में आता है, और 4 4 के टेल में आता है। तो 4 1 ज़ा 4, ये 4 के फैक्टर हो गए। और 18 के फैक्टर कैसे होंगे? 1 इंटू 18 पहला फैक्टर, ये 2 के टेल में आता है, 2 9 ज़ा 18, और 18 किसके टेल में आता है? 3 6 ज़ा 18, 4 के टेल में 18 नहीं आता है, 5 के टेल में भी नहीं आता, 6 के टेल में आता है। तो 6 3 ज़ा 18, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, तो 9 2 ज़ा 18, और 18 खुद के टेल में आता है। तो ये 6 के 6 हो गए इसके फैक्टर, और ये 4 के फैक्टर हो गए। अब इन दोनों को जो है हम यहाँ पे सीरियल वाइज लिख देंगे। इसमें 4 के कौन कौन से? 1 2 एंड 4, ये 4 के फैक्टर्स हो गए। अब 18 के क्या हैं? ये 18 के हो गए 1 2 3, 1 2 3 6 9 और 18, ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखना है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि हम पहले जिस नंबर के बीच में, कॉमन फैक्टर जो है हमेशा 2 नंबरों के बीच में या 2 से ज़्यादा नंबरों के बीच में होगा। अगर कोई कहे 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कुछ भी नहीं। किसका कॉमन भाई? इस तरीके से, क्योंकि कॉमन फैक्टर मतलब हम 2 नंबरों, तो इन दोनों में कौन कौन सी कॉमन होगा? एक तो ये 1 हो गया, 1 दोनों में है कि 4 का 1 4 का ही फैक्टर होता है, और 18 का भी। 2 हो गया एक, ये 2 देखिए, 1 एंड 2 के अलावा और कोई है नहीं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2,
ये दो जो है कॉमन फैक्टर्स हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18, ये 4 और 18 के जो है कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब जो एक बात करी थी ये को प्राइम नंबर की, वो क्या होता है वो बताता हूँ आपको। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 4 एंड 15। पहले हम 4 के फैक्टर करेंगे, तो 4 के फैक्टर हमने लिख रखा है 1 इंटू 4 और 2 टू ज़ा 4, ये हो गए 4 के फैक्टर। 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 15, 1 के टेल में 15 पे, और 15 किसके टेल में आता है 3 के टेल में 3, 5 ज़ा 15, और ये सीधे 5 के टेल में आता है 5 3 ज़ा 15, और 15 के टेल 15 खुद अपने टेल में आता है। तो ये चारों जो है 15 के फैक्टर्स हो गए और ये 4 के फैक्टर्स हो गए। इन दोनों को जो है हम इसकी इस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए इक्वल्स टू 1 के फैक्टर, 4 के फैक्टर क्या थे 1 2 और ये 4, ये 4 के फैक्टर थे। और 15 के देखिए 15 के फैक्टर क्या है 1 3 5, 1 3 5 और 15, ये हमने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब इनमें ये देखना है कि दोनों में जो है कौन से सेम फैक्टर, जैसे 1 1 दोनों में है, 2 एंड 3 ये नहीं है, 4 एंड 5 और इसके बाद तो कोई है नहीं। इन दोनों में जो है 1 एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 जो है 4 का फैक्टर भी है और 15 का भी है। तो यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ 1। अब मैंने क्या बताया था, दो नंबरों के, जैसे 4 एंड 15 ये दो नंबर है, दो नंबरों के बीच अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आता है ना, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये जो है को प्राइम नंबर कहलाता है। 1 जो है एक को प्राइम नंबर कहलाएगा, को प्राइम नंबर। ये तो हो गया फैक्टर। आप समझ गए कि किसी भी दो नंबर के बीच में फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे 4 के दोनों नंबरों के फैक्टर लिख लेंगे और उन दोनों को इस फॉर्म में लिख लेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन से सेम नंबर्स है, वो आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। जैसे इसमें 1 एंड 2 थे और इसमें सिर्फ 1 था, बस इसी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो 3 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ये हो गया 4 12 एंड 16 के बीच में हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमें तीनों के जो फैक्टर्स कर लेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे। 4 के क्या आता है 1 इंटू 4, 4 के टेल, ये 2 टू ज़ा 4, 2 के टेल में और 4 खुद के टेल में, बस ये होते हैं 4 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स करेंगे, 1 2 1 12 ज़ा, 2 के टेल में आता है 2 6 ज़ा, और 3 के टेल में आता है 3 4 ज़ा, और 4 के टेल में आता है तो 4 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, 4 3 ज़ा 12 होता है। 4 का 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया। और फिर लास्ट में जाके 12 जो है खुद के टेल में आता है 12 1 ज़ा, तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। और 16 के लिख लेते हैं, 1 इंटू 16, 1 तो है, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है 1, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जिसने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा ना, वो ज़रूर देख लेना, उसमें और डिटेल में कराया है मैंने, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16, 2 के टेल में आता है, 3 में 16 नहीं आता, 4 के टेल में आता है, 4 4 ज़ा 16, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है नहीं, 7 8 में आता है, 8 2 ज़ा 16, और इसके अलावा 16 के टेल में आता है 16 16 1 ज़ा 16। तो ये तो इनके फैक्टर्स हो गए, तो इन सबको जो है एक ऑर्डर में लिख लेंगे। 1 2 4 ये इसके फैक्टर हो गए, 2 4 ये 4 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 6 12, 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। अब 16 के लिखेंगे, 1 2 4 1 2 4 4 4 दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर 8 और 16। अब हमें देखना है इन तीनों में जो है
कॉमन नंबर्स कौन कौन से। वन तो हर किसी में, वन जो है कॉमन फैक्टर हमेशा रहेगा, तो कॉमन फैक्टर में वन तो हमेशा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा इन तीनों में, एक तो है वन, वन तीनों में दिख रहा है हमें तो वन हो गया। इसके अलावा टू, देखिए टू तीनों में, टू जो है तीनों का फैक्टर है तो टू हो गया। इसके अलावा है कोई फोर, देखिए फोर, फोर का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर और 16 का, तो एक फोर हो गया। फोर, इनके अलावा कोई है नहीं। तो 1 2 एंड 4 जो है, 1 2 एंड 4 जो है इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर हो गए। अगर हम इन तीनों नंबर से जो है, मतलब इनमें से किसी नंबर से भी, इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मैंने बताया क्या होता है, किसी भी नंबर का जो है किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं और वो जो रिज़ल्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 के मल्टीपल निकालने। मल्टीपल का बेस्ट एग्जांपल होता है इनका टेबल। किसी का भी टेबल ले लो, 4 1 ज़ा 4। हम टेबल किस तरीके से लिखते हैं आपको पता होगा। जैसे किसी का भी टेबल है तो 4 को 1 से इंटू करते हैं तो 4 आता है, यानी एक नंबर की जो है इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट रिजल्ट ये आता है और ये जो है मल्टीपल होता है। इसी तरीके से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। मतलब मल्टीपल जो है इनफाइनाइट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और फैक्टर जो है फाइनाइट होते हैं। मतलब फैक्टर्स जो हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जो है अनलिमिटेड होते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख देंगे पहले, मल्टीपल्स ऑफ 4। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल्स जो है अनलिमिटेड होते हैं, तो हम जैसे 6-7 मल्टीपल लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल तो इन्फिनिट हो, हमें बस कॉमन मल्टीपल्स दिखाने हैं। बहुत तो 1 2 या 3 मल्टीपल्स दिखा सकते हैं। देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 का टेबल 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। 4 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा ना वो उसका मल्टीपल ही होगा, चाहे आप 1000 से ही कर देना क्यों ना, ठीक है। ये हो गया 4 के मल्टीपल। इसी तरीके से 6 के लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का क्या होगा, 6 के टेबल लिख देंगे 6 12 18 24 30 36 48 और ये भी इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मतलब अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स किसी भी नंबर के। अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, इनमें से कुछ मल्टीपल देख लेते हैं। अब हमें देखना है इन दोनों में जो है सेम मल्टीपल कौन कौन से हैं। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 12 दोनों में है। इसके अलावा है 24 दोनों में है, और अगर मैं इसका करूँ 4 का इसके आगे करूँ तो यहाँ पे एक 36 आता है, तो 36 भी दोनों में है। इसके आगे हम करते रहेंगे तो और भी मल्टीपल हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें 3 मिल गए, 12 24 एंड 36 जो है मल्टीपल्स हैं 4 एंड 6 के। मल्टीपल्स जो है अगर इनको जो है अगर हम 4 एंड 6 से किसी से भी डिवाइड भी करेंगे तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल्स होते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट होता है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे से समझना। थैंक यू सो मच।